बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में मोहन नाम का एक बड़े गई लकड़ी का काम करने वाला रहता था। मोहन बहुत ही मेहनती, सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। वह लकड़ी से सुंदर सुंदर फर्नीचर बनाता और गांव में सबका दिल जीतता। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि एक दिन वह अपने हाथों से एक ऐसा लकड़ी का घर बनाए जो मजबूत हो, सुंदर हो और सबके लिए एक मिसाल बन जाए। मोहन का एक बेटा था, अर्जुन। वह तेज तर्रार, समझदार और पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन थोड़ा अधीर भी। अर्जुन अक्सर अपने पिताजी से कहता, पिताजी, आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे पास आज भी मिट्टी का घर है। औरों को देखिए कैसे बड़े बड़े पक्के घरों में रहते हैं। हम भी कुछ बड़ा क्यों नहीं करते? मोहन मुस्कुराकर कहता, बेटा, बड़ा बनने के लिए बड़ा घर नहीं, बड़ा दिल चाहिए। पैसा और दिखावा ज्यादा समय तक नहीं टिकते, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई कभी नहीं हारते। अर्जुन को पिताजी की बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन वह चुप रह जाता। राजा की घोषणा। एक दिन गांव के राजा ने एक बड़ी घोषणा की। उसने कहा, हम अपने राज्य में एक नया शहर बसाना चाहते हैं। उस शहर में सबसे सुंदर और टिकाऊ घर बनाने वाले को हम 7 सोने के सिक्के और श्रेष्ठ शिल्पकार की उपाधि देंगे। गांव के सभी बड़ी, कारीगर और मजदूर उत्साह से भर गए। हर कोई उस इनाम को जीतना चाहता था। कुछ लोगों ने महंगे पत्थर मंगवाए, कुछ ने कीमती रंग और सजावट की चीजें खरीदी। अर्जुन ने पिताजी से कहा, पिताजी, यह सुनहरा मौका है। चलिए हम भी एक पक्का, रंग बिरंगा घर बनाते हैं ताकि लोग वाह वाह करें। मोहन ने सिर हिलाया और कहा, बेटा, हम भी हिस्सा लेंगे, लेकिन हम अपने तरीके से घर बनाएंगे, लकड़ी से, मेहनत से, सच्चाई से। अर्जुन ने चौंक कर कहा, लकड़ी का घर? पिताजी, आज के समय में लकड़ी का घर कौन बनाता है, वह भी इनाम के लिए? मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो चीज दिल से बनाई जाती है वही असली होती है। हम वही बनाएंगे जिसमें सच्चाई हो। मोहन ने काम शुरू कर दिया। वह खुद जंगल गया, सूखी और मजबूत लकड़ी इकट्ठी की, फिर उन्हें साफ करके तराशा। उसने एक एक दीवार, एक एक खिड़की बड़े ही प्यार और मेहनत से बनाई। घर में दिखावा नहीं था, लेकिन हर कोना प्यार और मेहनत से भरा हुआ था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, मोहन तो लकड़ी का घर बना रहा है, इनाम का क्या करेगा ये? लेकिन मोहन शांत था। अर्जुन भी अब कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप पिताजी का साथ देने लगा। धीरे धीरे वह पिताजी के काम और सोच को समझने लगा। फैसला और चमत्कार। कुछ हफ्तों बाद राजा खुद गांव आया और सभी घरों का निरीक्षण करने लगा। महंगे घर, रंग बिरंगे जैसे भवन देखकर राजा प्रभावित हुआ, लेकिन जब वह मोहन के लकड़ी के घर में गया तो एक अलग ही अनुभव हुआ। वह बोला, ये घर तो छोटा है, लेकिन इसमें एक अलग सी शांति है। ऐसा लग रहा है जैसे घर मुझसे बात कर रहा हो। राजा ने मोहन से पूछा, तुमने ये घर किस सोच से बनाया? मोहन ने विनम्रता से कहा, राजा जी, ये घर मैंने लकड़ी से नहीं, अपने दिल से बनाया है। इसमें मेरी मेहनत, मेरा प्यार और मेरी सच्चाई बसी है। राजा बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। लोगों को अपने सुंदरता पक्के घरों में जाने की जल्दी हुई, लेकिन देखते ही देखते कई घरों की दीवारें गिरने लगीं, छतें टपकने लगीं। मोहन का लकड़ी का घर बारिश में भी मजबूती से खड़ा रहा। अंदर एक बूंद पानी भी नहीं आया।
राजा ने तुरंत मोहन को पहला इनाम देने की घोषणा की। उसने कहा, सच्ची सुंदरता दिखावे में नहीं, मेहनत और सच्चाई में होती है। ये घर एक मिसाल है कि ईमानदारी और दिल से किया गया काम कभी नहीं हारता। अर्जुन की सीख, अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने पिताजी से कहा, पिताजी, आज मैं समझ गया कि सच्चा सम्मान सिर्फ पैसे या दिखावे से नहीं मिलता। आपकी तरह मेहनती और सच्चा बनना ही असली सफलता है। मोहन ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जब इंसान का मन सच्चा होता है तो उसका बनाया हर काम अमर हो जाता है। कहानी से सीख, दिखावे की चीजें जल्दी टूट जाती हैं, लेकिन सच्चाई, मेहनत और प्यार से बनी चीजें हमेशा टिकती हैं। हमें हमेशा दिल से काम करना चाहिए, तभी सच्ची सफलता और खुशी मिलती है।